हेलो सर, मेरा एक क्वेरी है आपसे। जी बताइए। एक मेरे क्लाइंट है, उनका क्वेरी था कि बैंक में उनके पास लगभग 4-5 करोड़ रुपए हैं ठीक है। और उनका बिजनेस इनकम भी है, कुछ एफडी से भी इनकम आता है और बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है और ठीक है। सेविंग का इंटरेस्ट लगभग लगभग 25-30 लाख रुपए हो जाते हैं। ठीक है। अब कोई हमें टैक्स प्लानिंग बताइए कि वो सेविंग वाला जो इनकम है, जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है, जो 30% के ब्रैकेट में चला जा रहा है, ठीक तो है। ऐसी कोई प्लानिंग बताइए कि मैं सेविंग वाले जो इंटरेस्ट आ रही है उस पे हम कुछ टैक्स प्लानिंग कर सकें। टैक्स आपको चाहिए बेसिकली जो 30% ब्रैकेट में आप चाह रहे हो कि कम ब्रैकेट में जाए, कुछ ऐसा हो कि प्लान हो जाए हमारा कम टैक्स लगे, है जी ना। जी जी, लीगल तरीके से हम उसको कैसे बचा सकते हैं। एक तो आप जो सेविंग आपके डाल रखे हो, इसका मतलब आपको फंड के फिलहाल ज़रूरी नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। जी। ठीक है। तो आप इक्विटी मार्केट में जाइए। इक्विटी मार्केट में क्या होगा आपको ना, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% टैक्स रेट होता है, 12.5% टैक्स रेट होता है। तो 30% इधर 12.5%। तो आपको ऐसे ही करीब करीब 17.5% के आपके पास सेविंग हो गया टैक्स में। सरप्लस हो जाएगा। जो अभी आपका ना नॉर्मल अदर सोर्स से में इनकम हो रहा था, आपको नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से जा रहा था, तो आपको कैपिटल गेन में चला जाएगा। कैपिटल गेन का एक स्पेशल रेट होती है, ठीक है, जो 12.5% है। तो आप बेटर है कि अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दें, कम से कम 12 मंथ के लिए, ताकि आपका लॉन्ग टर्म क्वालिफाई हो जाए और आपका टैक्स बच जाए। उसमें एक मेरा और है संदेह कि क्या जो मुझे सेविंग बैंक पे एक फिक्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, क्या एटलीस्ट उतना हमें म्यूचुअल फंड में या इक्विटी फंड में मुझे मिल जाएगा रिकवरी का। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके ना सेविंग में बैंक टू बैंक वैरी करता है। सेविंग में जनरली आपको 2-2.5% से 5-6% ही तक इंटरेस्ट मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, तो अगर हम अच्छे ब्लू चिप अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो आपको कम से कम 10 से 12% कहीं नहीं गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। जी। ऐसे अगर आप स्टॉक्स में लगाते हो या स्टॉक्स में नहीं भी लगाते हो, 50 निफ्टी में भी लगाते हो, तो भी ऑन एवरेज आपको 10 से 15% का आपको रिटर्न जनरली मिला जाता है, एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो ये तो डबल रिटर्न भी हो गया आपका, टैक्स और रेट टैक्स भी सेविंग कम हो लग गया। जाएगी। तो अब इस तरह से अगर आपके फंड जो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको आप बेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।